जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, लाइक कर, शेयर करके उत्साहवर्धन करें, सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान और प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध आदि पर पड़ता है। और गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th, ये जो 4 भाव है, इन भावों के कारक ग्रह हैं। और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। गुरु का गोचर जब मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु गुरु से युति करेंगे और ये युति ही गुरु चांडाल दोष का प्रभाव दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। याद रखिए, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2, 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में, 7, 8 और 10, 25 और 26 अप्रैल को मुंबई में, 9 अप्रैल को बेंगलोर में, 16 अप्रैल को अहमदाबाद में और 22 से 24 अप्रैल तक कलकत्ता शहर में अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अब यही देवताओं के गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को ये बृहस्पति गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में गुरु पुनः मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। गुरु आपकी राशि से भाग्य भाव और नाश भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही गोचरवश गुरु का प्रवेश होगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन से शिक्षा और संतान भाव, दाम्पत्य सुख भाव और भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी। आपकी मेष राशि के लिए गुरु लाभदायक होने के कारण अधिक शुभ फलदायी रहेंगे। गुरु गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। राशि में ही राहु की उपस्थिति पीड़ा का कारण बनेगी, जिससे तनाव और नेगेटिविटी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में सुधार होगा और तालमेल भी अच्छा बनेगा और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान और परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। धन और संपत्ति में बहुत अच्छा लाभ और वृद्धि के प्रयास सफल होंगे। आपके जो कैरियर है या कार्य और व्यवसाय, इससे संबंधित बाधाओं में अब कमी आएगी। सरकारी भय और मानसिक व्यथा अब बहुत कम होने लगेगी और काम समय पर पूरे होंगे। यात्राएं सफल होने लगेगी और यश में वृद्धि होगी। भारी खर्च के कारण आप कभी कभी चिंता हावी हो सकती है। अब आगे मैं आपके लाइफ के सेक्टर से संबंधित बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण कर रहा हूं, जिसमें आपका कैरियर है, आपका फाइनेंस है, आपका वैवाहिक जीवन है और आपका घर गृहस्थी है या घर परिवार है और आपकी शिक्षा और साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में विश्लेषण कर रहा हूं, ताकि आपको इस बृहस्पति की गोचर का पूरा फायदा मिले। तो आइए अब बात करें आपके कैरियर के बारे में। आपकी कैरियर लाइफ अच्छी रहने की आशा है। ऑफिस में तरक्की, मान सम्मान मिलने के आसार हैं। अपने जीवन में वृद्धि मिलने की संभावना है। आपके प्रयास अब सफलता देंगे। लाभ भाव में शनि है, इसलिए वृद्धि की संभावनाएं ज़्यादा है। व्यापारिक या प्रोजेक्ट से जुड़ी यात्राएं सफल होंगी और अब कुछ लोग व्यवसाय की संभावनाओं को तलाशने विदेश भी जा सकते हैं। आपके कामकाज से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है, बड़ी पोस्ट, बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अब सफलता हासिल होगी, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक है। तो आइए अब बात करें आपके वैवाहिक सुख की या वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में जो मतभेद चल रहे थे वो अब समाप्त होंगे।
और 30 अक्टूबर 2023 से केतु रोग भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब संबंध और समझ बढ़ सकती है। जो लोग कोई रिलेशनशिप में हैं वो अब जो दूरी है उसको दूर कर सकते हैं और आप अपने जीवन में इसी तरह के भाग्य का आनंद ले सकते हैं। रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए इच्छुक सिंगल लोगों को भी सफलता मिल पाएगी। आइए अब बात करते हैं आपके घर परिवार क्षेत्र के बारे में। गुरु गोचर में सभी रिश्ते ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन शिक्षा और संतान भाव पर राहु, शनि और गुरु, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि के कारण संतान के साथ में मतभेद कम होकर के धीरे धीरे स्थिति सही हो सकती है। पिता से सहयोग मिलना और भी शुभ स्थिति माना जाएगा और आपकी आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में रुचि बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। गुरु के गोचर से आपके आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सुख समृद्धि में वृद्धि की संभावनाएं बनेगी। व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफा बढ़ाएगा, धन लाभ के योग बनेंगे। व्यवसायी जो अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक हैं उनको अब सुख साधन मिल सकते हैं और सभी तरह के इन्वेस्टमेंट अब प्रॉफिटेबल होंगे। जिन लोगों ने कर्ज लिया है उन्हें निपटाने के मौके मिल सकते हैं। सभी आर्थिक परेशानियों से राहत पाकर के सही संतुलन को अब बना पाएंगे। आइए अब बात करें अगला सेक्टर, वो है आपकी एजुकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स को इस गुरु गोचर में सफलताएं मिल सकती है। जिन स्टूडेंट्स के पुराने पेपर्स अधूरे हैं या बैकलॉग है वो अब क्लियर हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छी समझ विकसित होगी, आपकी अपनी पसंद की जगह एडमिशन मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोगों को भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। मेष राशि में गुरु के गोचर में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 22 अप्रैल 2023 से लगा करके और 4 सितंबर 2023 के बीच में आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसके बाद में पुरानी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आप अपने दैनिक जीवन में राहत पाएंगे। अपनी दिनचर्या में बदलावों के कारण आपके स्वास्थ्य में सुधार संभव हो सकता है। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है और गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच धारण करें। फिर गुरु ग्रह का पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। जहां आप सोते हैं वहां आपका माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करने के लिए यह आपकी हेल्प करेगा। और जो आपके पास विष्णु प्रतिमा है, पार्वती की विष्णु प्रतिमा हो तो अच्छा है। जो भी विष्णु प्रतिमा है वो घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है या फिर धीरे से जितना हो सकता है आप खुद सुन सकें उस आवाज़ में आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। गुरुवार के दिन ही आपको गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तुओं का दान करना है। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं उनको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए या फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों को जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका जाप करना चाहिए जब भी समय हो, जितना भी समय आपको मिल जाए। तो ये था आपके लिए गुरु का मेष राशि में गोचर फल कि आपको क्या शुभ या क्या अशुभ मिलने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपके लिए बनाया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपकी और कोई जिज्ञासा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं और साथ ही साथ आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और मैं कहाँ कहाँ पर मिलने वाला हूँ ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आपको सब अपॉइंटमेंट लेना है और साथ ही साथ आपको मिलने का प्रयास करना है। लेकिन जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते, वो कोई भी कंट्री में रहते हों, अपने घर पे बैठे हुए ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जो भी जिज्ञासाएं, जो भी समस्या है उन पर डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो मैं आप तक कोई न कोई ढंग से, कोई न कोई संचार माध्यम के द्वारा पहुंचाऊंगा। चाहे ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, जो भी आप लाइक करें। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मीनारायण भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।